हमास का 5,000 रॉकेटों से इसराइल को बड़ा सरप्राइज। हमास क्या है और इसने इसराइल में क्यों और कैसे तबाही मचा दी। दोस्तों, गजा की पट्टी से फलस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास की जानिब से इसराइल पर हमलों में अफराद की हिलाकत के बाद इसराइली फिजाइयों ने जवाबी कार्रवाई के दौरान बमबारी की। हमास की जानिब से 5,000 रॉकेट इसराइल की सरजमीन पर अचानक दागे गए, जिसके बाद हमास से ताल्लुक रखने वाले अस्करियत पसंद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के अलावा पैराग्लाइडर्स और कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए गजा की पट्टी के इलाके से इसराइली हदूद में दाखिल हुए। इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान गुज़िश्ता मई के बाद से ये सबसे ज्यादा पुरतशद्दद और कशीदा सूरत हाल करार दी जा सकती है। हालात मजीद बिगड़ रहे हैं और इसराइली फौज ने फलस्तीनियों को गजा की पट्टी खाली करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। इसराइली फौज ने कहा है कि तमाम फलस्तीनी गजा का इलाका मुकम्मल तौर पर खाली कर दें, वरना बेरहमाना बमबारी की जाएगी। इसराइली फौज ने दावा किया है कि गजा पर मुकम्मल कब्जा कर लेंगे, फलस्तीनियों को निकाल दिया जाएगा और अगले कुछ टाइम में गजा की पट्टी खत्म कर देंगे। फलस्तीनी खुद ही अपना इलाका और घर बार छोड़ जाएं। इसके जवाब में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइली वजीर आजम के गजा पर कब्जे की धमकी के जवाब में दबंग बयान जारी कर दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है कि गजा को तनहा नहीं छोड़ेंगे, दीगर मकबूजा इलाकों की तरह अपना फर्ज निभाएंगे। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इसराइली फौज ने हमास की कार्रवाइयों में हलाक होने वाले 50 से ज्यादा फौजियों की शिनाख्त जाहिर कर दी। दूसरी जानिब इसराइली वजारत खारजा ने मिस्र में 2 इसराइली शहरियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फलस्तीन और इसराइल का तनाज़ा असल में कैसे शुरू हुआ? यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सियोनी तहरीक जोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। इस वक्त फलस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग के बाद यह खिता बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहां यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक़ वुस्ता को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें वजूद में आईं, लेकिन फलस्तीन बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत ही रहा, जहां अरब कौम परस्तों और सियोनी तंजीम के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सियोनी तंजीमों ने अस्करी गिरोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फलस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत हो, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। लेकिन 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइल जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहां अरब रियासत बनना थी, वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में आ गया। 7.5 लाख फलस्तीनी हमसाया ममालिक में खुद फरार हुए या इसराइली फौजियों ने उन्हें बेदखल कर दिया। दोस्तों, आपके ज़हन में ये सवाल आया होगा कि हमास और इसराइल अब क्यों लड़ रहे हैं। हमास और इसराइल के दरमियान मुसलसल तनाव बढ़ता जा रहा है। हमास की जानिब से होने वाले हमले बिल्कुल अचानक हुए, जिसमें हमास ने पहले दर्जनों रॉकेट दागे, जिसके बाद इसके जंगजू सरहद पार करने के बाद इसराइली आबादियों पर हमला आवर हो गए। फलस्तीनी अस्करियत पसंदों ने मुतअद्दिद फौजी चौकियों पर हमला किया। खुद को अस्करियत पसंद गिरोह अल कुद्स पर गेट का तर्जमान जाहिर करने वाले अबू हमजा की जानिब से टेलीग्राम पर जारी किए गए एक बयान में कहा कि उनके जंगजुओं ने मुतअद्दिद इसराइली फौजियों को यरगमाल बना लिया है। हमास का दावा है कि इसके पास 60 से ज्यादा जंगी कैदी हैं। इसराइली
हत्यारों ने गजा शहर के मरकज में वाक़या एक 11 मंजिला इमारत को भी बमबारी करके तबाह कर दिया है। इस इमारत में हमास के रेडियो स्टेशन कायम थे। हमास का कहना है कि इस हमले के बाद इसने इसराइली इलाके पर मजीद 150 रॉकेट दागे। इसराइल का शुरू से ही ये प्लान है कि वो फलस्तीन को मुसलमानों से खाली करवा कर मुकम्मल कब्जा कर लें। इस मंसूबे के तहत इसराइली हुकूमत गुज़िश्ता चंद माह से फलस्तीनियों के घरों पर जबरदस्ती कब्जे करके उन्हें बेदखल कर रही थी। फलस्तीनी शहरी बेघर होकर काफी अरसे से बेसहारा होते चले जा रहे थे। जब इनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उन्होंने गुज़िश्ता रोज इसराइल पर हल्ला बोल दिया। दोस्तों, हमास असल में फलस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम और इस्लामी तहरीक मज़ाहमत है, जो कि इसराइली यहूदियों के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है और अब हमास ने इसराइल की नींदें हराम करके रखती हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला फलस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमाए और उन्हें आज़ादी नसीब फरमाए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।